जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के अछन इलाके में दहशतगर्दों ने गोली मारकर एक कश्मीरी पंडित को कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि महलूक संजय शर्मा बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। संजय शर्मा को गोली लगने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक की। संजय शर्मा के सीने पर 2 गोली लगने के निशान नजर आए। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर दहशतगर्द तंजीम TRF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मुख्तलिफ गोशों से इस हमले की मजम्मत की जा रही है। ये आज लगभग 9:30 बजे के आसपास हुआ। सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आ गई तो लोग दौड़ पड़े और वहाँ देखा ये संजय कुमार हमारा भाई भी था, उसको गोलियां लगी थी। फिर जल्दी से उसको हमने पुलवामा शिफ्ट किया, तो लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का और हम कंडम करते हैं इसको। जिसने भी ये किया खून नाहक किया। ये बेचारा गरीब था, इसके 3 बेटियां हैं और बहुत गरीब आदमी था। ATM में काम कर रहा था, थोड़ा सा गुजारा हो रहा था इसका, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने मार डाला। जिसने भी उसको मार डाला वो दहशतगर्द है, वो इंसान नहीं है। इस बेगुनाह को उसने गोली मारी तो अल्लाह ताला उसके साथ बहुत बुरा करेगा जिसने भी ये काम किया। हम पूरे गांव के लोग इस गम में शरीक है। ये हमारे भाई थे। आज ये न कभी जम्मू गए न ये यहाँ से चले गए। ये हमारे साथ रह रहे थे, गुल मिल के भाईचारा था हमारा अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से आज हमको दागदार कर दिया किसी दहशतगर्द ने। जिसने भी किया, जिस किस्म का वो आदमी है, जिस तंजीम के साथ है, चाहे वो कोई भी है, हम बोलते हैं आपने एक खूनी नाहक किया, अल्लाह आपके साथ बुरा करेगा, अच्छा नहीं। मिलिटेंट्स जो है अपनी जो दिखा रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें हमारी कड़ी तफ्तीश जो है वो चल रही है और इसका नतीजा यही होगा कि जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और जो उनकी ये नापाक मंसूबे हैं उनको हम कतई काम नहीं होने देंगे। और सर, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए मज़ीद कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, कोई नाके वाके लगाए जाएंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है सिक्योरिटी के इंतजाम थे और ये किस सर्कमस्टांसेस में किस हिसाब से हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही सामने आती है, अनरिवल होती है, उसी के हिसाब से हम जो है जमात पता करेंगे। संजय शर्मा की टारगेट किलिंग को लेकर मुसलमानों में भी काफी नाराजगी है। अछन पुलवामा के लोगों ने टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। बंद करो दहशतगर्दी को, बंद करो, बंद करो नाहक बहाना, बंद करो, बंद करो नाहक बहाना, बंद करो, बंद करो कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को। ये सर आज लगभग 9:30 सुबह के करीब यहाँ इंसिडेंट हो गया। हमारा भाई था संजय कुमार शर्मा साहब, हमारे साथ वो बचपन से खेले हैं। काफ़ी शरीफुल नफ्स आदमी था। पता नहीं कौन दहशतगर्द आ गया, किस तंजीम का है, उसने यहाँ पर गोलियाँ चलाई और हमारे भाई को शहीद कर डाला। हम इस पूरा गांव इस गम में शरीक है और जिसने भी ये किया हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं। पूरा गांव इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारे गांव के लिए बदनुमा दाग है। जो हमारा आज तक का भाईचारा था, कश्मीरियत का, मुसलमानों और हिंदू का भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब था हमारा, उस पर आज दाग लग गया। हम पूरा गांव मुसलमान जो भी यहाँ पर मौजूद है इस वारदात की काफ़ी निंदा करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है अछन के मेन चौक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लोग हैं, यहाँ के लोकल मुस्लिम्स है, ये सड़कों पर आ गए। आज पूरा जो अछन इलाका है ये इस वक्त हड़ताल यहाँ है, क्योंकि संजय कुमार शर्मा की जो हलाकत हुई है उसके खिलाफ अब ये लोग खड़े हो गए और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये खून नाहक जो है ये बंद होना चाहिए, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। बड़े अल्फाजों में इन्होंने यहाँ पर इसकी जो इस हलाकत की है यहाँ पर मजम्मत की है। नेटवर्क 18 के लिए मैं पुलवामा से बिलाल खान। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हुए थक चुकी हैं। इसकी हम क्या कहूँ मैं,
मजम्मत कर कर के हम थक गए। ये तो जो हुआ है इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये किलिंग की कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में उनको दहशतगर्दी कहा जा सकता है, उन्होंने 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। आज आपने यहाँ पर हमारा एक बहुत थोड़े बचे कुचे हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, हमारे जो कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू, ये जो बचा हुआ था इतने सालों से ये रहा, कश्मीर छोड़ के चला नहीं गया, यहीं पर रहा हमारे साथ जीने मरने के लिए। आज आपने इसको मार दिया तो फर्क क्या है? ऐसी हरकतें चाहे वो हरियाणा में हुई हो चाहे यहाँ हो रही हो, इससे एक पार्टी को के जो एजेंडा है उसको फायदा होता है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ नाकाम हो गई। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए, उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दियाँ हैं इस खानदान के साथ हैं और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तांश, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं, इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल गवर्नमेंट फेलियर समझती है इसको? बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। पुलवामा में कश्मीरी पंडित के कत्ल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं जैसे हुकूमत कश्मीर के बारे में बताती है। मैं भी अभी रास्ते में आ रहा था तो पता लगा कि कश्मीर के अंदर एक सिविलियन किलिंग हुई है और उसमें बाद में पता लगा कि ये हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों में से एक थे जिनकी किलिंग हुई है। ये उन दावों को झुठलाती है जो गवर्नमेंट करती आई है कि जनाब अब सब कुछ ठीक है। जिस दिन गवर्नमेंट कहती है कि सब कुछ ठीक है उस दिन कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है। तो बदकिस्मती है कि इस मामले में कहीं ना कहीं चूक हुई है। और आपको याद होगा कि यहाँ जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजम हैं वो बरसरे पैकार हैं यहाँ जम्मू में, और जो दूसरे मुलाजम भी जम्मू से कश्मीर में लगे हैं वो भी ये कहते हैं कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं और दूसरा कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है तो वो सड़कों के ऊपर हैं और गवर्नमेंट फैसला नहीं कर पा रही है कि हम करें, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा आपसे। सिलसिला रुक नहीं रहा है टारगेट किलिंग का, क्या भाजपा क्यों बार बार कह रही है कि हालात ठीक है? कश्मीर किस तरह का है आज? मैंने पहले कहा है कि जो कुछ वो कहते हैं वो नहीं है, जो है वो कहते नहीं हैं। तो लोग खुद जज बन के देखते हैं कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फ़िक्र करनी चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की, उनको सिक्योरिटी देने की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांबा मानसर रोड पर सड़क हादसा, गहरी खाई में जा गिरी गाड़ी, हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी। बड़ी खबर इस वक्त की, सांबा मानसर रोड पर एक हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें एक गहरी खाई में गाड़ी जा गिरी है। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। 200 फुट गहरी खाई में गिरी है गाड़ी। तो सांबा से बड़ी खबर इस वक्त की, सांबा के मानसर रोड पर सड़क हादसे में एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है और हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। 200 फुट गहरी ये खाई बताई जा रही है जिसमें एक गाड़ी गिरी, जिसकी वजह से 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और ये वाक़या जो आया है सांबा मानसर रोड पर हादसा पेश आया है। तो सांबा मानसर रोड पर सड़क हादसे की वजह से गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं 200 फुट गहरी खाई में भी गाड़ी गिरी और
अस्पताल की तस्वीरें जहां पर जख्मियों को भर्ती कराया गया है। तो 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांबा मानसर रोड पर यह हादसा पेश आया।